वो नेता जिन्होंने पिछले 10 सालों में कभी ना कभी मिनिस्ट्री संभाली लेकिन इस बार अपनी लोकसभा सीट भी नहीं बचा सके, वो कौन से नेता रहे? इन नेताओं की हार का बीजेपी पर क्या असर पड़ा, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं और इस बार के नतीजे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहे क्योंकि जनता ने किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं दिया। हालांकि बीजेपी ने एनडीए के साथ 272 का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन इंडिया अलायंस भी इसमें पीछे नहीं रहा। इंडिया अलायंस को भी 234 सीटों पर जीत मिली है। एनडीए को 2019 में 354 सीटों पर जीत मिली थी और अब ये सिमटकर 300 के अंदर ही रह गई है। और बीजेपी, जिसे 2019 में 303 सीटों के साथ फुल मैंडेट मिला था, वो इस बार काफी पीछे रह गया। लेकिन बीजेपी की सीट ही सिर्फ इस चुनाव में कम नहीं हुई, बल्कि एनडीए के नेता जो केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, उन्हें भी इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कौन कौन से नेता रहे, उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है स्मृति ईरानी का। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी स्मृति ईरानी को लोकसभा चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के उम्मीदवार केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया है। अमेठी सीट पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा चर्चा में था। स्मृति ईरानी ने इस सीट से 2019 में राहुल गांधी को हराया था, लेकिन इस बार अमेठी की जनता ने उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं चुना। फिर नाम आता है अर्जुन मुंडा का। झारखंड के बड़े नेता और यूनियन ट्राइबल अफेयर्स एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके अर्जुन मुंडा को कांग्रेस के उम्मीदवार कालीचरण मुंडा ने खूंटी सीट से करीब 1.5 लाख के वोटों से हराया है। अर्जुन मुंडा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार वहां की जनता ने उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया। फिर नाम आता है उत्तर प्रदेश के खीरी सीट से बीजेपी के कैंडिडेट अजय मिश्र टेनी का। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स रह चुके अजय मिश्र टेनी का नाम किसान आंदोलन के बाद काफी ज्यादा चर्चा में रहा। खीरी की जनता, खास करके वहां के किसान, उनसे कुछ खास खुश नहीं थे और इसका नतीजा हमने इलेक्शन के रिजल्ट में देख ही लिया। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उत्कर्ष वर्मा ने उन्हें हराया है। फिर नाम आता है बिहार के बड़े नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी राजकुमार सिंह का। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर रह चुके आरके सिंह को भी इस बार हार का सामना करना पड़ा और उन्हें आरा सीट से करीब 60,000 वोटों से हराया गया और उन्हें हराने वाले थे सीपीआईएम के कैंडिडेट सुदामा प्रसाद। इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है साध्वी निरंजन ज्योति का। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट संभाल चुकी साध्वी निरंजन ज्योति को फतेहपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नरेश चंद्र उत्तम ने 33,000 वोटों से हराया। फिर इसके बाद नाम आता है संजीव बालियान का। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग का मंत्रालय संभाल चुके संजीव बालियान को भी इस बार हार का सामना करना पड़ा। उन्हें मुजफ्फरपुर से हार का सामना करना पड़ा और उन्हें हराने वाले और कोई नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र सिंह थे, जिन्होंने उन्हें हराया था। उत्तर प्रदेश के ही एक और नेता जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके हैं, जिन्हें इस बार हार मिली है, वो है महेंद्र नाथ पांडे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज का कार्यभार संभाल चुके महेंद्र नाथ को चंदौली से सपा के उम्मीदवार बीरेंद्र सिंह ने उन्हें 21,500 वोटों से हराया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही कौशल किशोर, जिन्होंने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का कार्यभार संभाला था, उन्हें भी सपा के उम्मीदवार आरके चौधरी ने 70,000 वोटों से हराया। अब हम थोड़ा वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो वहां से यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को लीड कर चुके राजस्थान के कैलाश चौधरी को भी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें बाड़मेर सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट उमेदाराम बेनीवाल ने उन्हें हराया। फिर महाराष्ट्र के नेता और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज का काम संभाल चुके डीआर दादाराव को भी कांग्रेस प्रत्याशी कल्याण काले ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। फिर महाराष्ट्र के ही दूसरे बड़े नेता और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज को लीड कर चुके कपिल पाटिल को कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेश गोपीनाथ ने 66,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया। फिर इस लिस्ट में अगला नाम आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संभाल चुके राजीव चंद्र शेखर का। तो कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केरल के तिरुवनंतपुरम से इन्हें करीब 16,000 वोटों से हराया है। केरल के ही एक और नेता यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स का कार्यभार संभाल चुके वी मुरलीधरन को भी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी अदूर प्रकाश से हराया। फिर साउथ में ही तमिलनाडु के नीलगिरिस के एल मुरुगन को हार मिली। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यूनियन मिनिस्ट्री संभाल चुके एल मुरुगन को डीएमके के उम्मीदवार ए राजा ने 2,40,000 वोटों से हराया। इसके अलावा वेस्ट बंगाल से मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स का काम संभाल चुके निशित प्रमाणिक और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन सुभाष सरकार को भी हार का सामना करना पड़ा। तो ये उन नेताओं की लिस्ट है जिन्होंने पिछले 10 सालों में कभी ना कभी किसी न किसी मिनिस्ट्री को लीड किया, लेकिन इस चुनाव में हालात कुछ ऐसे हो गए कि वो अपनी सीट को भी नहीं संभाल सके और इसका असर जो था वो प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की सीट पर देखने को मिला। अभी फिलहाल देश में एनडीए की सरकार बनने वाली है। अब इसमें जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।